So let's just start with the coelom. We will be covering types of coelom, evolution theory, development of coelom. तो types of coelom में 3 types आते हैं, acoelomate, pseudocoelomate और coelomate. Coelomate मतलब जिसमें coelom होगा, pseudocoelomate मतलब जिसमें pseudocoel होगा. तो दोनों क्या होते हैं? एसीलोम क्या होता है, मतलब जिसमें सीलोम ना हो वो क्या होता है, वो हम आगे टाइप्स ऑफ सीलोम में कवर करेंगे. सीलोमेट में भी 2 कैटेगरीज आते हैं, जिसमें प्रोटोजोम्स होता है, ड्यूटेरोजोम्स होता है. उसके बाद फिर एवोल्यूशन ऑफ सीलोम में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो एवोल्यूशन थ्योरी होगा, जिसमें हम 2 थ्योरीज डिस्कस करेंगे, व्हिच इज एसिलोमेट एंड एंटेरोसिलिक थ्योरी. देन वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ सीलोम के सीलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो ये पहले हम लोग स्कीजोसीली देखेंगे, फिर एंटीरोसीली देखेंगे. यहाँ पे देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू लुक अपॉन इज दैट ये हमने फाइलम्स लिखा है एनिमल किंगडम का. पॉरीफेरा, निरेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, अनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. तो इसमें जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा, निरेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, दीज आर द सीलोमेट्स. सॉरी एसिलोमेट्स. ओके, सो यहाँ पे मैं एसिलोमेट लिख दे रही हूँ. तो ये जो है हमारे पास ये एसिलोमेट्स है. ठीक है. अब उसमें आता है फिर एस्केहेलमिन्थिस. एस्केहेलमिन्थिस जो होता है वो सूडो सीलोमेट होता है, सूडोसीलिस में प्रेजेंट होता है. एनालिडा, अगेन एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सब सीलोमेट्स है. इसमें भी एनालिडा, मोलस्का, प्रोटोजोम्स होते हैं, मतलब जिसमें पहले माउथ का डेवलपमेंट होगा. गाइनोडर्माटा से कॉर्डेटा तक दीज आर ड्यूटेरोजोम, जिसमें सेकेंडली माउथ का डेवलपमेंट. आर्थ्रोपोडा एक सेपरेट केस बनाता है, जिसका जो सीलोम होता है वो पूरा ब्लड से फिल्ड होता है, इसी वजह से इसको हीमोसील कहते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट. ओके, नाउ हम लोग जो आगे देखेंगे, आगे जो हम लोग को देखना है दैट इज योर टाइप्स ऑफ सीलोम. ओके, टाइप्स ऑफ सीलोम को अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ सीलोम में वी हैव द फर्स्ट थिंग व्हिच इज एसिलोमेट. ओके, एसिलोमेट में आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कि क्या देखने को मिल रहा है. यहाँ पे एसिलोमेट में हमारे पास जो हमारा कैविटी है इट इज सराउंडेड बाय द एंडोडर्म, और उसके बाद फिर एक्टोडर्म. तो मतलब कोई स्पेस ही नहीं है कैविटी के लिए कि वो मीजोडर्म से सरवाइव वो सराउंड, मतलब जो कैविटी मीजोडर्म से सरवाइव होगा सिर्फ उसी को हम लोग सीलोम कहेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली सीलोम? कैविटी सराउंडेड बाय मीजोडर्म. ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिलोमेट. अगर सूडोसिलोमेट में आए तो बाहर का एक लेयर देख सकते हैं जिसको एक्टोडर्म है, फिर एक अंदर का लेयर देख सकते हैं विच इज एक्चुअली योर मीजोडर्म. फिर से आते हैं तो हमारा एक्टोडर्म देखने को मिलता है. लेकिन ये जो आप कैविटी देख, ये वाला जो आप कैविटी देख रहे हो, ये कैविटी में बाहर यहाँ पे क्या है, एक्टोडर्म है, और यहाँ पे क्या है, मीजोडर्म. अगेन इट इज नॉट सराउंडेड बाय मीजोडर्म ओनली, सो दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट सूडोसील. ठीक है, मतलब एक साइड मीजोडर्म, एक साइड एंडोडर्म. इसमें भी याद रखेंगे कि अराइज कैसे होता है. तो इसके अराइज के लिए देखो यहाँ पे जो इसका एवोल्यूशन होगा वो एक्चुअली एम्ब्रियोनिक कैविटी में जब ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कैविटी बनेगा, तो इसको हम लोग सूडोसील कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इधर विथ आर सीलोमेट वन. तो सीलोमेट में यू कैन सी यहाँ पर जो बाहर का लेयर है हाईलाइटेड है जो लाइट वन से, दैट इज योर एक्टोडर्म, बाहर का लेयर. फिर एक मिडल वाला जो लेयर आपको दिख रहा होगा दैट इज एंडोडर्म. फिर यहाँ पे आपको मीजोडर्म दिख रहा है. फिर ये वाला जो आपका सीलोमिक कैविटी, बिकॉज यहाँ पे देखो ये वाला हो गया आपका मीजोडर्म, फिर ये वाला जो है लेयर आपका मीजोडर्म होगा, ये भी मीजोडर्म, और ये जो होगा हमारे पास कैविटी होगा. ठीक है, तो मतलब कि ये वाला जो एरिया हो गया, दिस एरिया इज योर सीलोम. क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड से मीजोडर्म से सराउंडेड है. राइट, यहाँ पे भी ये भी मीजोडर्म है, ये भी मीजोडर्म है ना. और ये देखो ये वाला भी गट ल्यूमेन है, ये भी गट ल्यूमेन का पार्ट हो सकता है, और ये भी मीजोडर्म है, और यहाँ पे भी मीजोडर्म. तो यू नो. ओके, ना इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज आएगा. एक कैटेगरी आपके पास होगा प्रोटोजोन्स का, दूसरा कैटेगरी होगा ड्यूटेरोजोन्स का. प्रोटोजोम्स क्या होता है, जिसमें फर्स्टली माउथ का डेवलपमेंट होगा. ड्यूटेरोजोम्स में सेकेंडली माउथ का डेवलपमेंट होगा. ये और ज्यादा एडवांस होता है. इसमें इकाइनोडर्माटा जो होता है, इकाइनोडर्माटा से लेके कॉर्टेक्स तक मैं पहले ही बताया था कि सारे ड्यूटेरोजोम्स होते हैं. इसमें जो ब्लास्टोफोर होता है वो फर्स्टली एनस बनाता है, और यहाँ पे जो ब्लास्टोफोर होता है वो क्या बनाता है, माउथ बनाता है.
Okay, is it clear? Now let us move on next to the evolution of सीलोम. तो इसमें हमारे पास जो थ्योरी है, ये थ्योरी है आपका एसिलोमेट थ्योरी, जिसमें कि सीलोम जो होगा वो पहले अराइज होगा. ठीक है, किससे अराइज होगा? सॉरी, सीलोम. तो एसिलोमेट कोई ऑर्गेनिज्म है, उसी से अराइज होगा. और एंटीरोसीली थ्योरी का कहना है कि जो सीलोम अराइज होता है वो एक्चुअली गैस्ट्रिक पाउचेस होता है. गैस्ट्रिक पाउचेस फर्दर जो अगर हॉलो बन जाते हैं तो उन्हीं से हमारे पास ये, ठीक है, ये हॉलो हो जाता है. तो उससे एंटीरोसीली थ्योरी ये कहते हैं. सो वी हैव टू कैटेगरीज हियर. नेक्स्ट इज द ओरिजिन और डेवलपमेंट थ्योरी. इसमें देख लेते हैं. फर्स्टली you have schizocele and then you have enterocele. So firstly we will understand schizocele. तो schizocele से उन्हीं organisms में देखने को मिलता है जो कि प्रोटोजोम्स होते हैं, मतलब जिनमें फर्स्ट डेवलपमेंट माउथ का हो. ठीक है, इसमें जो आर्केंटेरॉन होता है, ये आर्केंटेरॉन है. So this you can see is the archenteron. इसमें दो पार्ट्स आपको दिख रहा है कि ये दो में स्प्लिट हो रहा है. ये वाला जो येलो कलर का लेयर होगा ये एंडोडर्म बनाएगा. ब्लू वन विल मेक द एक्टोडर्म और ये रेड लेयर्स जो होंगे वो मेसोडर्म बनाएंगे. तो ये क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा. आगे फर्दर जो होगा ये बन गया, स्प्लिट हो गया. तो अब इसमें जो हमारा एंडोडर्म होता है, दिस इज योर एंडोडर्म. तो एंडोडर्म मतलब अंदर वाला लेयर. तो ये एलिमेंट्री कैनाल बना सकता है और या तो वो विस्लर लेयर बनाएगा. फिर आता है एक्टोडर्म. एक्टोडर्म जो होगा वो बॉडी वॉल बनाएगा एंड या फिर पैराइटल लेयर बनाएगा. और जो इन दोनों के बीच का स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन विसरल लेयर एंड द पैराइटल लेयर, इट विल मेक द मेसोडर्म. सो यू कैन सी हियर. अब ये आर्केंटेरॉन है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है. दिस इज द मेसोडर्म. तो ये आगे जाकर के एंडोडर्म एक्टोडर्म बना, ये एंडोडर्म बना एंड दिस इज द मेसोडर्म. फिर ये मेसोडर्म जो होगा इसमें ये स्पेस हॉलो बनेगा एंड इट विल फॉर्म द सीलोम. राइट, सो दिस इज हाउ, this is the process of schizocele. Right, next is the enterocele. तो एंटीरोसीली में डिट्यूरोसोम्स में सिर्फ और सिर्फ डिट्यूरोसोम्स में होता है. तो दिस इज जस्ट द रिटन पार्ट वेयर आई हैव सेड दैट आर्केंट्रॉन इट विल फॉर्म द बड्स ऑफ मेसोडर्म. तो मतलब यहाँ पे पाउचेस था जो हॉलो हुआ, यहाँ पे बड्स बनेगा मेसोडर्म का जो हॉलो होकर के सीलोम बनाएगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द फिगर. सो दिस इज योर आर्केंटेरॉन. सो लेट मी राइट दैट दिस इज योर आर्केंटेरॉन. ठीक है, ये वाला लेयर क्या बनाने वाला है? दिस लेयर विल बी मेकिंग योर एक्टोडर्म. ठीक है, फिर ये वाला जो लेयर होगा, दिस लेयर विल मेक मेसोडर्म, दिस लेयर विल मेक एक्टोडर्म. दिस इज आल्सो योर एक्टोडर्म. उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? बडिंग हो गया. यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, बडिंग ऑफ मेसोडर्म. ठीक है, ये मेसोडर्म हो गया. मेसोडर्म का बडिंग हो गया, यहाँ पे एक्टोडर्म का बडिंग हो गया. अब ये वाला जो है, ये वाला एक सर्कल पूरा बना लिया एंडोडर्म. फिर यहाँ पे ये जो होगा आपका दो मेसोडर्म, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सीलोम बन गया. दिस इज नथिंग बट राइट. Now let us now last topic है हमारा which is uses of coelom. It is pretty simple. Hydroskeleton मतलब कि basically जो सीलोम होता है उसमें सीलोमिक फ्लूइड होगा. तो वो सीलोमिक फ्लूइड जो है एज अ हाइड्रोस्केलेटन काम करेगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और बेसिकली वी कैन से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करेगा. राइट, नेक्स्ट हो गया आपका सीलोमिक फ्लूइड. सीलोमिक फ्लूइड हो सकता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे. ठीक है, और ये कैविटी या फिर स्पेस प्रोवाइड करे कुछ अच्छा रखने के लिए, कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन और ये सब रखने के लिए. शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह भी काम करता है हमारा कौन? सीलोमिक फ्लूइड. सीलोमिक फ्लूइड ही शॉक एब्जॉर्प्शन में भी काम आता है. प्रॉपर ग्रोथ और प्रोटेक्शन देता है इंटरनल ऑर्गन्स को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट इज वाई जो सीलोम होता है वो एडवांस्ड होता है, बिकॉज ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दे रहा है. ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस में नो सीलोम इज प्रेजेंट. राइट, सो ये ज्यादा इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता. दैट इज व्हाई दे आर प्रीटी इजी टू किल. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ये हमारा सीलोम में सीलोमिक फ्लूइड है, उससे ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है. यू कैन ऑल्सो राइट द फैक्ट कि जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं इनके सीलोम में क्या प्रेजेंट है? इनके सीलोम में ब्लड, and that is why their coelom is known as seal. Question might come
बिकॉज आर्थ्रोपोड्स के सीलोम को क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं, ठीक है. सो दिस इज what we have for the coelom. It is a pretty easy thing to understand. Okay, you just need to, what is important in this is this schizocele and enterocele. The question maybe in your UG examination it might come, how what is the development of the coelom, that might come. And the evolution theory, it's not that important because what come is with content. And then this, what are the types of coeloms, you need to make the diagram. Okay, so that is what we have for this. And please remember this कि कौन से phylum coelomate है, acoelomate है, pseudocoelomate. Thank you.